वो पूरी तरीके से शुरू की जाएगी। तो साफ तौर पर है कि लगातार जिस तरीके से नेताओं का भाजपा मुख्यालय पर पहुंचने का दौर है वो लगातार जारी है और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। लगातार आप तक साझा कर रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश की कमान अब किसके हाथों होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यह सवाल अभी जहन में हर किसी के बना हुआ है और हर कोई यही सवाल का जवाब जानना चाहता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं बीजेपी ऑफिस की, जहां पर किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो दिग्गज है वो पहुंच चुके हैं और अब महज कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी जरूर और जल्द ही देखने को मिलेंगी, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कैंडिडेट्स अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की निश्चित तौर पर उपस्थिति बेहद खास हो जाती है, जहां पर पंकज चौधरी निर्विरोध चुना जाना लगभग फिलहाल तय माना जा रहा है। लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ पाया है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कल होगा और आज नामांकन है। फिर उसके बाद जो कप्तान होगा, जो नई कमान होगी, वो उनके कंधों पर सौंपी जाएगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति से बीजेपी यहां पर एक बार फिर से उतरेगी। 2022 विधानसभा चुनाव से ज्यादा जो मजबूत स्थिति रहेगी बीजेपी की इस बार के चुनाव में रहेगी। और राजधानी लखनऊ से बीजेपी ऑफिस के बाहर से मेरे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जाए कि 2 से 3 बजे का समय बताया गया था कि जो नामांकन प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और अभी हाल फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने आप अभी देख रहे हैं जो गाड़ी साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो बताया ये जा रहा है कि पंकज चौधरी जो कि अभी कुछ देर में यहाँ पर नामांकन करने पहुंचेंगे, तो उनके नामांकन प्रस्ताव के प्रस्तावक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वो अभी यहाँ पर पहुंचे। और मुख्य द्वार पर अगर आप देखेंगे भी अभी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अभी जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन्द्र चौधरी और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी अभी सामने साफ तौर पर मौजूद हैं। बस कुछ ही समय है कि जब यहाँ पर अभी पंकज चौधरी पहुंचने वाले हैं और उनके नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू की जाएगी। अभी आप देख सकते हैं जो गाड़ी बैक हो रही है, इसी गाड़ी से विनोद तावड़े अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी जो नामांकन प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से विनोद तावड़े काम करेंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, जिन लोगों को पूरी जानकारी दी गई है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे अगर कार्यालय की भी हाल फिलहाल बात की जाए तो पूरा कार्यालय जो है वो कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि साफ तौर पर है कि बड़ा दिन है भाजपा के लिए कि जो नामांकन की प्रक्रिया को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कौन नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। अब हाल फिलहाल जो पिक्चर जो क्लियर हो रही है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि पंकज चौधरी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि सिर्फ एक नामांकन पत्र लिया गया है, यानी कि एक नामांकन पत्र अगर खरीदा गया है तो पंकज चौधरी का ही नाम पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है और उसी का नामांकन पत्र होगा तो निर्विरोध तौर पर कहीं ना कहीं पंकज चौधरी बन सकते हैं, जो सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही है। और उन्हीं की इंतजार अब सिर्फ हो रहा है, क्योंकि प्रस्तावकों की बात की जाए या चुनाव अधिकारियों की बात की जाए वो सभी यहां पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और महेंद्र नाथ पांडे सभी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से जो गाड़ी है वो भी पंकज चौधरी की रवाना हो चुकी है। बस कुछ ही समय है जब वो सीधे यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि समय की भी अगर बात की जाए तो 2 से 3 बजे का समय दिया गया है, जिस बीच में नामांकन प्रक्रिया पूरी होनी है। और नामांकन प्रक्रिया के लिए आप देखिए इसीलिए यहाँ पर स्पेस भी हाल फिलहाल बनाया जा रहा है, क्योंकि सीएम पहुंच चुके हैं, सीएम सिक्योरिटी पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है, अभी तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद अब इंतजार सिर्फ पंकज चौधरी का हो रहा है और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू की जाएगी। और आप एक तरीके से देखेंगे भी तो पूरे कार्यालय में एक साफ तौर पर जोश देखने को मिल रहा है। सुबह से ही हालांकि यहाँ पर लगातार नारे लगाए जा रहे थे पंकज चौधरी के नाम से, लेकिन चुनाव प्रक्रिया थी इसलिए नारे लगाए जाने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं में बड़े स्तर पर जोश है। अगर आप देखेंगे मेरे दाएं तरफ देखेंगे तो बड़े स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनकी बड़े यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद हैं। सभी लोग इस का इंतजार जो लंबे समय से भी किया जा रहा था कि भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, तो लगभग पिक्चर अभी क्लियर हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार केवल एक नामांकन पत्र खरीदा गया है और एक नामांकन पत्र के लिए सबसे ज्यादा जो दावेदारी जिनकी बताई जा रही है, जो माना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पंकज चौधरी की। और पंकज चौधरी अभी कुछ ही देर में सिर्फ अभी भाजपा मुख्यालय पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जी
निश्चित तौर पर जो तस्वीरें बेहद यहाँ पर खास हो जाती है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर विक्रम माना जा रहा है। लेकिन ये भी आपसे समझेंगे, अगर निर्विरोध चुनाव हो जाता है और चयन यहाँ पर हो जाता है पंकज चौधरी का, तो उसके बाद किस तरह से तस्वीरें बदलती हुई देखने को मिल पाएगी? उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अगर संगठनात्मक तौर पर कहा जाए तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि ओबीसी चेहरे को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ाए जाने का काम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी, तो ऐसे में जो विपक्ष लगातार पीडीए का नारा लगाती है, जो पीडीए के आधार पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में भी एक बड़ा धक्का बीजेपी को देने में कामयाब रह पाई थी, तो उसकी काट निकालने का एक बड़ा रास्ता बीजेपी निकाल पाएगी। और अब साफ तौर पर है कि जब पंकज चौधरी जिस तरीके से लगातार 7 बार सांसद रहे हैं और सांसद रहने के बाद उनकी बड़ी लोकप्रियता भी पूर्व अंचल में है, और खास तौर पर कहा जाए कि जनता के बीच में भी उनकी काफी पकड़ और संगठनात्मक स्तर पर भी काफी मजबूत माने जाते हैं। और तो पूरी ओवरऑल अगर कहा जाए कि पंकज चौधरी को अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है, पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो पूरी तरीके से एक मजबूत नेतृत्व उत्तर प्रदेश में जरूर देखने को मिलेगा। और लगातार अभी जिस तरीके से 2027 चुनाव को लेकर बात की जा रही है कि 2027 के चुनावों को जातिगत समीकरणों को पूरी तरीके से मैनेज करना है, कहा जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करना है, वो कहीं ना कहीं अगर ओबीसी चेहरा साफ तौर पर सामने आता है तो उसका असर पूरी तरीके से 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और अब जब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या ओबीसी का कोई भी चेहरा बनता है, तो साफ तौर पर है विपक्ष के लिए अपनी सोशल इंजीनियरिंग सही करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और यही कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है। और इसी के तहत माना जा रहा है कि पंकज चौधरी लगभग फाइनल हो चुके हैं और सिर्फ नामांकन के बाद जो प्रक्रिया उसको की जाएगी और कल उनको घोषित कर दिया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, उससे दिख रहा है कि किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, और कहीं ना कहीं ये समन्वय की कवायद भी यहाँ पर है कि किस तरीके से समन्वय यहाँ पर पहले से तैयार, जैसे कि आपने भी हमें बताया कि महज एक ही नामांकन पत्र यहाँ पर खरीदा गया है, तो उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से बेहतर समन्वय के साथ यहाँ पर नाम का चयन हुआ है। हालांकि पंकज चौधरी को लेकर माहौल तो पूरा है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और लगातार जो अंदर खाने से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं पंकज चौधरी का नाम जो है लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आ रहा है। और देखिए, ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी ऑफिस पर इस समय हलचल बेहद तेज है, और सिक्योरिटी के मद्देनजर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से खाकी वर्दी में आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। तमाम पहलुओं पर यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आज यूपी बीजेपी के लिए बड़ा दिन भी है, क्योंकि आज नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन आज होना है।